किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चने की फसल में उकठा रोग, विल्ट रोग, सूखा रोग के नियंत्रण के बारे में। अगर किसान साथियों आपकी भी चने की फसल में इस तरह से चने के जो पौधे हैं वह सूख रहे हैं, पीले पड़कर सूख रहे हैं, इस तरह से आप चने की फसल को पौधे को उखाड़ करके देखेंगे तो उसकी जड़ें जो हैं उसमें फंगस नज़र आपको आएगा, उसकी जड़ें पीली पड़कर सूखती हुई नज़र आएंगी। तो ऐसे में किसान साथियों आपको चने की फसल में एक स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पूरी जानकारी किसान साथियों हम अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। जैसा कि किसान साथियों आप देख पा रहे हैं, इस चने की फसल की जो जड़ें हैं यह पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं, पौधे में जड़ें ही नहीं बची हैं। तो इनमें बहुत ज़ोर से फंगस आ चुका है या फिर जो ज़मीन में हानिकारक कीड़े होते हैं, दीमक वगैरह, वह इसके पौधे की जड़ों को खा चुके हैं। तो ऐसे ही कारणों से किसान साथियों चने की फसल में विल्ट रोग, उकठा रोग, सूखा रोग आता है। तो इसके लिए आपको चने की फसल में एक स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों हम आपको स्प्रे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हमारे किसान भाइयों की चने की फसल लगभग उसमें फूल आने को होंगे या फूल आने वाले होंगे और चने की फसल में हमारे किसान साथियों ने सिंचाई भी कर दी होगी। तो सिंचाई के बाद में हम स्प्रे ही कर सकते हैं, स्प्रे करके ही इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो स्प्रे एक बेस्ट चॉइस रहेगी किसान साथियों इस उकठा रोग के निवारण के लिए। तो किसान साथियों इस स्प्रे में आपको क्या करना है, एक तो NPK 05234 लेना है 1 kg 1 एकड़ खेत के लिए। दूसरा किसान साथियों आपको एक फंगिसाइड लेना है। फंगिसाइड के टेक्निकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनमें से कोई भी एक टेक्निकल वाला फंगिसाइड आप ले सकते हैं। और फंगिसाइड के साथ में किसान साथियों आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ भी ऐड कर, इसका नाम है किसान साथियों स्ट्रेप्टो गोल्ड। स्ट्रेप्टो गोल्ड में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड टेक्निकल पाया जाता है। यह आपकी फसल में जो आप फंगिसाइड डालते हैं उसकी ताकत को दोगुना कर देता है। आपकी फसल को रोगों से लड़ने में यह बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। यह किसान साथियों आपको मार्केट में स्ट्रेप्टो गोल्ड नाम से मिल सकता है या फिर कोई अन्य नाम से भी मिल सकता है। इसके टेक्निकल आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल आपको यही मिलेगा लेकिन नाम से अलग अलग मिल सकता है, तो आपको इसको भी ले लेना है। और किसान साथियों अगर आपकी चने की फसल में फूल आने लगा है या फूल आने वाला है तो इसी के साथ में अगर आप चने की फसल में फूटाव ज़्यादा चाहते हैं, आपकी चने की फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, आपकी चने की फसल में के पौधे में पीलापन है, तो आप इसमें एक टॉनिक भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पोषक सुपरस्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसान साथियों आप सिजेंटा कंपनी की ईसाबियोन टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों इस स्प्रे में हमारी 4 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। पहला NPK 05234, दूसरा एक फंगिसाइड और तीसरा स्ट्रेप्टो गोल्ड, चौथा एक टॉनिक हो जाता है। किसान साथियों चाहे आप ईसाबियोन का यूज कर सकते हैं या फिर आप कृषि रसायन कंपनी की पोषक सुपरस्टार को भी ले सकते हैं। और किसान साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आप के चने की फसल की हाइट ज़्यादा नहीं है तो ही आप इन टॉनिक का प्रयोग करिएगा। अगर आपके चने की फसल की हाइट ज़्यादा हो चुकी है तो फिर आप किसान साथियों इनमें से किसी भी टॉनिक का प्रयोग ना करें। आप इसमें PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों अगर यह स्प्रे आप अपनी चने की फसल में समय रहते कर लेते हैं तो आपकी चने की फसल से आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। आपके चने की फसल में जो उकठा रोग आ रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा। और किसान साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आपकी चने की फसल में फूल आने लगे हैं और फूल आते समय चने की फसल में कीटों का अटैक यानी इल्लियों का अटैक भी होने लगता है, तो ऐसे में आप इसमें एक कीटनाशक मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आपको आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।